सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आतिशी सिंह दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। 45 साल की आतिशी सिंह को 15 अगस्त के दिन झंडारोहण नहीं करने दिया गया। इसके लिए केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा। ठीक एक महीने के भीतर आम आदमी पार्टी ने आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। बल्कि 15 सितंबर को जिस सभा में केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उस सभा में इस प्रसंग का जिक्र भी किया था। केजरीवाल के घर पर विधायक दल की बैठक को कवर करने गया मीडिया का यह जमावड़ा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर इतने सारे कैमरे खाली मिल गए जो यहां कवर करने आए हैं। इस घर में पूर्व मुख्यमंत्री और एक नए मुख्यमंत्री के निकलने का इंतजार हो रहा है। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी सिंह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस समय ममता बनर्जी के अलावा आतिशी देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर चुनाव करने की मांग की, लेकिन कोई पार्टी अपनी नेता बदलती है तो सरकार क्यों बर्खास्त होनी चाहिए? क्या जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब बीजेपी की सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए थी? बीजेपी की इस प्रतिक्रिया की काट हो सकती है, लेकिन क्या बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव कराने के लिए राजी हो पाएगी? यह इस पर निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में कितना भरोसा है और महाराष्ट्र जैसे राज्य के साथ दिल्ली में चुनाव कराने का जोखिम लेने की स्थिति में है या नहीं। क्या मोदी सरकार दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने का साहस दिखा पाएगी, जिसकी मांग बीजेपी के नेता करने लगे हैं? क्या समस्या है? कैसे रोक सकते हैं आप हमें अपने पार्टी ऑफिस जाने से? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पार्टी ऑफिस में हमारी कैंपेन की मीटिंग्स हैं। ये क्या चल रही है तानाशाही? पार्टी के 4 लोग अपने पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं हमें? बताइए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का दफ्तर सील किया जा रहा था। आतिशी सिंह पुलिस से भिड़ गई। चेहरे के भाव से ही पता चल रहा है कि पुलिस से खरीदने वाली यह नेता ईडी और सीबीआई के डर से मोदी सरकार में मंत्री पद नहीं लेने वाली हैं, बल्कि अपनी पार्टी के लिए खड़ी रहेंगी। जिस वक्त आम आदमी पार्टी के कई नाम संदेह की नजर से देखे जा रहे थे, उस वक्त आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे जैसे नेता सड़क पर मोर्चा संभाल रहे थे। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इसी आतिशी सिंह को दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सबके बैच की फोटो ले लीजिए, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते हैं। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। संघर्ष के समय ही पार्टी में निष्ठावान का पता चलता है। किस मामूली दबाव में राजकुमार आनंद गायब हो गए, सरकार और पार्टी छोड़कर चले गए, या तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया संजय सिंह के जेल में रहते हुए आतिशी सिंह ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी सरकार के खिलाफ भी, दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ भी। मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप लोग गए थे कि गिरफ्तारी पे रोक लगे, वो रोक नहीं लगी है। अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। देखिए, ऑप्शन तलाश रहे हैं कि जीत कैसी है? गिरफ्तारी की तलवार तो हर उस आदमी के सर पर लटकी हुई है जो मोदी जी का विरोध करता है। गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल पे तब तक लटकी रहेगी जब वो मोदी जी के खिलाफ बोलते रहेंगे।
वो ईडी से नहीं गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो सीबीआई से गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे, सीबीआई से गिरफ्तार नहीं करवाया तो दिल्ली पुलिस से गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन एजेंसीज के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें हमारा सामना करना है तो चुनाव के मैदान में आके करें। क्यों वो अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, क्यों वो अलग अलग केसेस के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पीछे छुपकर वार करने का काम कर रहे हैं। एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, उनके पैतृक गांव में रेड हुई। इतनी रेड के बाद, सैकड़ों अफसरों की जांच के बाद, हजारों कागजात देखने के बाद भी ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कहीं से जब्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। इसी के साथ 12 साल पुरानी पार्टी आंतरिक रूप से सत्ता परिवर्तन के मानसिक तनाव से भी गुजरकर निकलती दिखाई दे रही है कि इस पार्टी में संस्थापक के होते हुए दूसरा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आतिशी सिंह गुमनामी से निकलकर नहीं आई हैं और न कठपुतली की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। कई बार मुख्यमंत्री अपने बाद ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाते हैं जिनकी राजनीतिक पहचान उतनी सशक्त नहीं होती। अचानक से कोई चेहरा सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ केजरीवाल ने उसे चुना। इनकी दिल्ली में राजनीतिक पहचान स्वतंत्र और सशक्त भी है। आतिशी सिंह के नाम को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया के साथ काम करते करते वे दिल्ली में सरकार का चेहरा विधायक बनने से पहले ही बन चुकी थी। सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया और 2020 में बीजेपी के धर्मवीर सिंह को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से हराकर विधायक बन गई। इससे पहले 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ी और गौतम गंभीर से 4 लाख से अधिक वोटों से हार गई। गौतम गंभीर ने 2024 का चुनाव नहीं लड़ा। क्रिकेटर की विशाल लोकप्रियता के बाद भी गौतम गंभीर दिल्ली में बीजेपी का चेहरा नहीं बन पाए, मगर आतिशी सिंह राजनीति की चुनौतियों का सामना करती रहीं और दिल्ली में नेता का चेहरा बन गई। कभी आतिशी मरलेना सिंह नाम को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा किया गया, कभी उनके माता पिता के राजनीतिक विचारों का वितंडा खड़ा किया गया। इस हद तक कि बचपन से उनके नाम का यह हिस्सा मरलेना नेपथ्य में चला गया और वे केवल आतिशी सिंह हो गई। यह खबर भी देखिए जब आतिशी को लेकर इसी दिल्ली में इस तरह के पैम्पलेट छापे गए। गौतम गंभीर के खिलाफ जब चुनाव लड़ रही थी तब उनके बारे में एक पैम्पलेट बांटा, उनका चरित्र हनन किया गया, ऐसी बातें कह दी गई जो यहाँ पढ़ नहीं सकता हूँ। आतिशी ने दावा किया कि कृष्णनगर, विश्वास नगर और विवेक विहार के इलाकों में यह पर्चा भेजा गया, मगर नारी को माता की तरह पूजने वालों ने कभी इसका पता नहीं लगाया और उसे सजा नहीं दी जिसने यह काम किया। यह पैम्पलेट एलियन के उपग्रह से आया और गायब हो गया। हमने बस याद दिला दिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है
और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। आतिशी सिंह को यह पद आसानी से नहीं मिला, बल्कि हर स्तर पर राजनीति में बने रहने के लिए मिला है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री बनी, और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब जेल में रहते हुए उपराज्यपाल को खत लिखा कि झंडारोहण आतिशी करेंगी, तभी से इस बात की झलक मिलने लगी थी कि आतिशी को केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। जेल से बाहर आकर उन्होंने 15 सितंबर को इसी से जुड़ा प्रसंग सुनाया था। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था LG साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने LG साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि LG साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी LG साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई, और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने LG साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। मैं मन में सोच रहा था, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। केजरीवाल मंत्रिमंडल में मंत्री तो कई बार बदले गए अलग अलग कारणों से, मगर मुख्यमंत्री के पद पर यह पहला बदलाव है। मनीष सिसोदिया को दूसरे नंबर पर देखा जाता था, माना जाता था कि वही केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री होंगे। आम आदमी पार्टी के 12 साल के सफर में आतिशी सिंह दूसरी मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। पंजाब के भगवत सिंह मान को शामिल कर लें तो इस पार्टी की तीसरी मुख्यमंत्री। आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी सिंह के नाम की मुहर लग गई। इसके पहले पार्टी की PAC की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हो चुकी थी। इस तरह जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उस शहर में यह पहला नेतृत्व परिवर्तन है। इस नजर से भी देखा जा सकता है कि आतिशी का चयन चौंकाने वाला तो नहीं। मनीष सिसोदिया के जेल जाने, शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी सरकार में नंबर 2 बन ही गई थी, और मार्च महीने में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार का मुख्य चेहरा भी। विधायक दल के फैसले की जानकारी गोपाल राय और दुर्गेश पाठक ने मीडिया को दी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के
अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। पढ़ाई लिखाई की बात की जा सकती है, लेकिन दबाव बनाने के लिए नहीं। बता रहा हूं, आतिशी को दुनिया की बेस्ट स्कॉलरशिप मिली है और श्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ाई करने का मौका मिला है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज की टॉपर्स रही हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हैं। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। इस तर्क के हिसाब से सारी पात्रता पूरी करती हैं, लेकिन यह धारणा पूरी तरह ठीक नहीं है। राजनीति में वे भी अच्छा करते हैं जो साधारण स्कूल से पढ़ते हैं और जिनकी पढ़ाई बहुत आगे तक नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को भी बराबरी से राजनीति में आने का हक है। फिर भी डिग्री वगैरह की बात इसलिए कर दी ताकि ये विवाद ना हो कि आतिशी की डिग्री वैसी तो नहीं जैसी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर चर्चा हो जाती है। दिल्ली का मुख्यमंत्री का पद अब वैसा नहीं रहा जैसा शीला दीक्षित के समय हुआ करता था। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के ऊपर हावी किया जाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुने हुए मुख्यमंत्री के पक्ष में फैसला दिया तो अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल के हाथ में नौकरशाही की कमान सौंप दी गई। यह खबर ज्यादा पुरानी नहीं, 4 सितंबर की है। केंद्र ने उपराज्यपाल को किसी भी बोर्ड, कमीशन या अथॉरिटी के गठन के मामले में संपूर्ण शक्ति दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ऐसे किसी बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति भी कर सकते हैं। यह नई शक्तियां उसी कानून के तहत प्रदान की गई है जिसमें पहले बदलाव करके उपराज्यपाल को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण सौंप दिया गया। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा की मांग बीजेपी कर रही थी। हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन ऐसी सारी याचिकाएं खारिज हो गई, बल्कि याचिका दायर करने वाले को कोर्ट ने दंडित भी कर दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी नहीं कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। जरूर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फाइल साइन करने पर रोक लगा दी। उन पर 2 शर्तें लगाई गई। पहली पाबंदी यह थी कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में प्रवेश नहीं करेंगे, ना ही दिल्ली सचिवालय में। दूसरी शर्त लगाई गई कि वे आधिकारिक फाइलों पर साइन नहीं करेंगे, केवल तभी करेंगे जब उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए उनके दस्तखत की जरूरत है। केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस उज्जवल भुयान ने इन शर्तों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि मैं इनसे सहमत नहीं हूं। इन शर्तों का मतलब यह था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठकें नहीं कर सकते, लिखित में कोई आदेश जारी नहीं कर सकते थे और किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते थे। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद वे मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं कर सकते थे। बिना दस्तखत के उनके किसी ऑर्डर की क्या अहमियत रह जाती है? क्या ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के जनादेश के वादे को निभा पाता? दिल्ली की सरकार को थका दिया गया। कभी विधायकों के खिलाफ हितों के टकराव का मामला चलाया गया, लंबा बाद में उसका भी कुछ नहीं निकला। कई विधायकों के खिलाफ मामले बने, छापे पड़े और इसी के साथ सरकार की शक्तियां धीरे धीरे कम की जाती रही। देखते देखते सरकार अपने बचे खुचे अधिकारों के लिए उपराज्यपाल से लड़ने वाली संस्था बनकर रह गई। जाहिर है इसका असर दिल्ली पर भी हुआ
और कई समस्याएं बिकराल होती चली गईं, जिसका अंदाजा बारिश के दिनों में हुआ। एक धारणा बना दी गई कि सरकार काम नहीं कर रही, केवल उपराज्यपाल से लड़ रही है, मगर यह नहीं बताया गया कि उपराज्यपाल को कैसे सरकार के ऊपर बिठा दिया गया है। क्या आतिशी सिंह दिल्ली की राजनीति में आए इस उब से आम आदमी पार्टी को निकाल पाएंगी? उपराज्यपाल को लेकर उनका हमला और अब मुख्यमंत्री के रूप में उनका रोजाना का टकराव इस राजनीति में नए सिरे से जान फूंक पाएगा या ऊब को बढ़ाता चला जाएगा? एक सवाल यह भी है कि क्या उपराज्यपाल आतिशी सिंह से भी टकराव मोल लेंगे, जिससे केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को तमाम शक्तियों का तोहफा देकर दिल्ली सरकार से ऊपर कर दिया। उससे नहीं लगता कि उपराज्यपाल में कोई बदलाव आ सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सरकार को छोड़कर अब सड़क पर होंगे। इनके लोग भी आते थे, वो कहते थे घोटाला वोटाला तो कुछ देखो है नहीं, हमारी मनोहर कहानी है, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, देख लो नहीं तो जेल में सड़ जाओगे। मैं उनसे कहता था मैं जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोया हूं आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी के साथ में। और जो आदमी जंतर मंतर पे अखबार बिछा के आंदोलन कर सकता है, उसके लिए जेल में कम से कम एडिशनल फैसिलिटी है कि वहां एक दरी मिलती है और सर पे पंखा भी था। जंतर मंतर में तो सर पे पंखा भी नहीं होता था। मैं इनको कह देता था कि तुम अपनी सरकारी सिस्टम, अपने ऑफर, अपने प्रस्ताव सब अपने पास रखो, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तो पंखा हटवा के जंतर मंतर पे भी जाके सो जाऊंगा, मुझे कोई झंझट नहीं है। आम आदमी पार्टी ने प्रचार के लिए नए वीडियो जारी किए हैं और पोस्टर भी। उनमें केजरीवाल के लोकपाल आंदोलन के समय के बयान और वीडियो हैं। उसके जरिए फिर से संघर्ष की छवि खड़ी की जा रही है कि वे तैयार हैं। लेकिन लोकपाल की आज क्या हालत हो गई है, उसकी क्या भूमिका और प्रासंगिकता बची है, इस पर भी कभी अलग से बहस होनी चाहिए। आज भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप इस लोकपाल का नाम कम ही सुनते हैं, सीबीआई और ईडी का ज्यादा। आम आदमी पार्टी अपनी असुरक्षा से बाहर तो आई है, जिससे वह गुजर रही थी कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पार्टी तोड़ दी जाएगी, सरकार टूट जाएगी, राज्यसभा के सदस्य बीजेपी में चले जाएंगे, विधायक नहीं बचेंगे। सरकार चलाने और पार्टी बचाने वाले दोनों नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सत्ता से बाहर आकर उस चुनौती का जवाब भी दिया है और स्वीकार भी कर लिया है कि सरकार के अधिकारों पर अंकुश लगाकर तोड़ने की कोशिश के रोजाना डर से वे भी आजाद होना चाहते हैं। यह खेल बहुत हो चुका, लेकिन फरवरी अभी बहुत दूर है। इन 4-5 महीनों में केजरीवाल के लिए भी आसान नहीं होगा। मुद्दे लगातार बदलते रहेंगे। इस बीच उन्हें यह भी सोचना होगा कि दिल्ली विधानसभा में अगर बीजेपी नहीं जीत पाती है तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी बीजेपी से क्यों नहीं जीत पाती है। इस मजबूरी के कारण आम आदमी पार्टी की राजनीतिक लाइन पर कई बार संदेह के आरोप आसानी से लगा दिए जाते हैं। तब भी जब आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर अपना प्रचार अभियान चलाया है, उनके खिलाफ नारे गढ़े हैं, केजरीवाल ने इस्तीफा देकर अपने लिए चुनौतियां और बढ़ा ली, लेकिन राजनीति बर्थडे मनाने का उपक्रम नहीं है। हर समय खुद को टेस्ट करते रहने की लड़ाई का नाम है। आम आदमी पार्टी का यह पोस्टर काफी कुछ कहता है। केजरीवाल कुर्सी छोड़कर जनता की तरफ जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली का अगला चुनाव ईमानदारी के मुद्दे पर होगा। कई जगहों पर लिखा है पहली बार ईमानदारी पर चुनाव होगा। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। राजीव गांधी की छवि मिस्टर क्लीन की थी, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह उनसे भी ईमानदार छवि का तमगा लेकर मैदान में उतर गए और राजनीति की धारा लंबे समय के लिए बदल गई। लेकिन इस पोस्टर के बहाने यह तो कहा ही जा सकता है कि आमतौर पर आरोप से बचाने के लिए नेता अपना पद नहीं छोड़ते, लेकिन दिल्ली शराब कांड में जमानत पर बाहर आकर केजरीवाल ने इस्तीफा देकर साहस तो दिखाया ही है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक
जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी। जाहिर है आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी है। बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में तुरंत चुनाव होने चाहिए। दिल्ली की जनता केजरीवाल से छुटकारा पाना चाहती है। कैबिनेट को तुरंत बर्खास्त कर नए चुनाव होने चाहिए। लेकिन यही मांग तो केजरीवाल ने भी की है कि दिल्ली में नवंबर में ही चुनाव हो जाएं। क्या बीजेपी केजरीवाल की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है? फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं हो सका, बीजेपी ने कितनी बार मांग की, कोई आंदोलन किया कि 4 राज्यों में एक साथ चुनाव हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है। सरकार विधेयक लाना चाहती है। हम इसमें सिद्धांत रूप से यकीन करते हैं। जब 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं हो सकता, एक चरण में कराने की मांग तक नहीं कर सकते हैं और बहस चला रहे हैं एक देश एक चुनाव होना चाहिए, अभी तो कम से कम बीजेपी इसी की मांग करके दिखाए कि कई चरणों में एक चुनाव कराने की प्रथा तुरंत बंद हो और दिल्ली में चुनाव नवंबर में ही हो जाए। प्रदेश बीजेपी तुरंत चुनाव की मांग पर केंद्रीय नेतृत्व को भी फंसा रही है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के साथ अगर दिल्ली का चुनाव हुआ तो केजरीवाल केंद्रीय नेतृत्व को दिल्ली में फंसा देंगे, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के नेता अपने दम पर यहाँ केजरीवाल या आतिशी सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। किरण बेदी को केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया, मगर अब वे राजनीति में नजर नहीं आती। हर्षवर्धन की बेदाग छवि को लेकर भाजपा ने कोशिश की, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका प्रदर्शन खराब ही रहा होगा, तभी वे कोविड के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय से हटा दिए गए और 2024 के चुनाव में उनका टिकट कट गया। इसके अलावा बीजेपी ने प्रदेश स्तर के अध्यक्षों के जरिए कई नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, केवल वे ही एक सांसद के तौर पर टिके रहे, मगर केजरीवाल का विकल्प नहीं बन पाए। मनोज तिवारी के बाद सतीश उपाध्याय, आदेश गुप्ता और अब वीरेंद्र सचदेव अध्यक्ष बनाए गए। केजरीवाल के सामने कोई भी अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाया। अब इन सभी का मुकाबला आतिशी सिंह से होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी विधानसभा भंग करने के बाद चुनाव नहीं करा सकी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां चुनाव हो रहे हैं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए क्या क्या हुआ आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कहा। कैमरे के सामने वोट लूटने की कोशिश हुई और चोरी पकड़ी गई। बीजेपी उसका विरोध तक नहीं कर सकी। आतिशी सिंह का दिल्ली की राजनीति में एक नया चेहरा बनना बीजेपी पर भी गंभीर टिप्पणी है। आतिशी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती। बीजेपी बांसुरी स्वराज को आगे बढ़ा रही है, मगर वे परिवारवाद की प्रतीक हैं। सुषमा स्वराज की बेटी 26 साल हो गए। बीजेपी को दिल्ली में नेता ढूंढते ढूंढते नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली में कई नेता खड़े कर दिए। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है, लेकिन आतिशी सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर इसकी आलोचनाएं क्या दिल्ली की जनता को प्रभावित कर पाएंगी? बीजेपी का कहना है अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में इस्तीफा दिया, सिद्धांतों के आधार पर नहीं। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक भावनात्मक पीआर का खेल बताया। कहा है केजरीवाल ने मजबूरी को घुन की तरह पेश करने में पीएचडी हासिल की है। बीजेपी के चांदनी चौक से नए सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है केजरीवाल ने रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दी है। कहा कि इस्तीफा देकर वह अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान भटकाना चाहते हैं कि जनता अपना फैसला 3 महीने पहले सुना चुकी है और अरविंद केजरीवाल गली गली उस समय भी घूम रहे थे और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। तो दिल्ली की जनता ने फैसला सुना दिया, इनको 0 करके भेज दिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता है तो ये अपने इस्तीफे की बात ना करें। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, नवंबर में चुनाव होते हैं, आज कराएं।
जनता इनको जवाब, मैं बता रहा हूँ ना जी, हम कह रहे हैं चुनाव की तैयारी इसलिए कह रहे हैं, हमें पता है कि जनता का दर्द क्या है। पूरी दिल्ली की जनता इनसे निजात चाहती है, इनके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। इन 10 वर्षों में केंद्रीय एजेंसियों ने जो किया है उसकी समीक्षा आज तो हो ही रही है, भारत की राजनीति में लंबे समय तक होगी और याद किया जाएगा। उदाहरण दिया जाएगा हेमंत सोरेन का, इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, क्या नतीजा निकला। चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की राजनीति में नई लकीरें खींचने का मौका मिला, वे अजीत पवार और मधु कोड़ा के साथ चलने लग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं, बधाई। अरविंद केजरीवाल आज अपना इस्तीफा दे रहे हैं। आतिशी सिंह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन रही हैं। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा आप तय करना चाहते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तर में कितनी मायूसी पसरी होगी। बॉस के सामने उनकी पेशी होनी चाहिए कि 10 साल की मेहनत से भी वे लोकतंत्र को बर्बाद नहीं कर सके, विपक्ष को खत्म नहीं कर सके। आज के दिन वहां बैठे अफसर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप पढ़ रहे होंगे जो अदालत ने उनके बारे में कही है। उन पर भी यह दबाव होगा कि आने वाली पीढ़ियों के सामने इन टिप्पणियों को लेकर वे किस तरह से हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।